रांची के जंतर मंतर पर भी छात्रों का 14वें दिन भी प्रोटेस्ट लगातार जारी है और आपको सुबह की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरह से जो छात्र हैं यहाँ पर रात में बारिश होती है और यहीं पर सोते हैं और देखिए सुबह में छात्र बैठ गए हैं और चाहते हैं कि जो 14वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई है जिसमें भारी गड़बड़ी हुई है उसको रद्द किया जाए और साथ ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। और इसी की मांग को लेकर लगातार जो है वो छात्रों का प्रोटेस्ट जारी है। देखिए आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर जो कई ऐसे छात्र हैं यहाँ पर जो अनशन पर हैं और देखिए सामने आपको तस्वीर दिखाई देगी सामने में किस तरह से ये छात्र जो हैं वो सोए हुए हैं। और इसी तरह की तस्वीर आपको दिन भर पिछले 14 दिनों से दिखाई दे रहा है क्योंकि छात्र लगातार इस मांग पर अड़े हैं कि सरकार जब तक इनके बातों को नहीं सुनती है तब तक इनका इसी तरीके से प्रोटेस्ट जारी रहेगा। छात्रों के तरफ से एक डेलीगेशन जो है वो बनाया गया है लेकिन अब तक सरकार से बातचीत नहीं हो पाई है, लिहाजा छात्रों का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है। छात्र कभी मसाल जुलूस निकालते हैं तो कभी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। 10 तारीख को बड़े घेराव की तैयारी है लेकिन अभी जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के पास जो अपनी बातों को ये पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँच पा रहा है या फिर नहीं। आप लोग का जो डेलीगेशन बना है अब तक कम्युनिकेशन शुरू हो पाया है सरकार की ओर से? देखिए हम लोग जो सरकार द्वारा अधिकारियों को भेजा गया था उनको हम लोग दे दिए हैं और वो बोले आश्वस्त किए कि हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपके ये बात हम पहुंचा दे रहे हैं और सरकार भी आश्वस्त है कि मानने के लिए तैयार हैं। अब डेलीगेशन उनका पास गया है लेकिन उधर से बात कुछ आया नहीं है कि समय सीमा कब हो मिलने के लिए, स्थान कहाँ हो मिलने के लिए, ये तय नहीं हुआ है। क्या लगता है सरकार आप लोगों के बातों को मानेगी? देखिए झारखंड सरकार हमारी सरकार है, हम ही लोग बनाए हैं तो मानना तो पड़ेगा। सरकार को चुनाव हम ही लोग के हैं, चुने हम ही लोग हैं। अब गार्जियन 100 रुपये मानना पड़ेगा, मानेंगे तो जाएंगे कहाँ, उनको तो मानना पड़ेगा। मांग हम लोग को जायज़ है और मांग पूरा करना पड़ेगा। मुख्य मांगे क्या है? सर मुख्य मांगे है जेपीएससी रद्द, जेएसएससी जो एग्ज़ाम लिया वो रद्द, सीजीएल एग्जाम रद्द और ट्रिपल कंपनी जो एग्ज़ाम लिया है, ट्रिपल कंपनी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है उसको रद्द। और एक अभय तिवारी जी हैं जो पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गए समय तक से, स्टेट मत बोलिए, वर्ल्ड में फेमस हो गए कि सबसे बड़ा स्टेट आखिर सब में वही टॉप कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? तो जहाँ जो एग्ज़ाम में वो बैठे हैं वो भी रद्द करना पड़ेगा और रद्द करके सीबीआई जांच और ईडी साथ में रहेंगे और जेपीएससी रिफॉर्म, जेएसएससी रिफॉर्म, सीजीएल रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो सरकार तक अपनी बातों को ये जो छात्र हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो जेपीएससी 14वीं परीक्षा हुई है वो रद्द किया जाए और साथ ही धांधली जो है उस पर रोक लगाई जाए। क्या लगता है सरकार तक बात पहुंच पाएगी आप लोग? पहुंच तो पा रही है, ऐसा प्रतीत तो हो रहा है, लेकिन सरकार यहाँ के स्टूडेंट को भी अभी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। परसों ही बोला गया था सरकार तरफ से आप लोग आइए और अपना डेलीगेशन लेके भेजिए, तो कल यहाँ से डेलीगेशन तैयार हो चुका था लेकिन उधर से फिर रिस्पांस नहीं आया कि आप लोग को यहाँ पे जाना है, तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट फिर नहीं गए। हो सके आज जा सकते हैं, है ना? क्या लगता है कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जब तक कि सरकार हमारी मांगों की पूर्ण रूप से 100% नहीं स्वीकार करेगी तो तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारे 4 दो भाई 2 बहन अपने शरीर को गला रहे हैं, उनका शरीर का मांस ही उनका भी गल के ऊर्जा बन रहा है। सरकार को थोड़ा सा भी इस चीज़ को लेकर के दया नहीं आ रही है। अभी 4 हैं, 4 और जाएंगे पर हार नहीं मानेंगे। जब तक कि ये मांग पूरी नहीं करेगी, सीबीआई जांच नहीं करवाएगी, पूरा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाएगी और जो परीक्षा की प्रक्रिया है इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। हर एक परीक्षा का फॉर्म को 2 बार 3 बार भराया जाता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे ही आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्तरीय जो परीक्षाएं चल रही है जेएसएससी में, पिछले 2-3 महीने से बार बार निकाल कर डेट बढ़ा कर सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है। अभी 20 तारीख को डेट था भरने का, 20 तारीख से फिर पोस्टपोन करके 5 तारीख किया, 7 तारीख किया। इसी तरह डेट बढ़ाते जाती है, हमारी कीमती समय बर्बाद कर दी जाती है।
मैं जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी टीन एज में शुरू किया था। आज 30 का प्लस हो चुका, पर जेएसएससी की कोई भी ऐसी परीक्षाएं नहीं हुई सही रूप से जिसमें मेरा सफल हो सके। जेएसएससी में मैंने बहुत अपना पूरा जी जान लगा कर तैयारी किया, पर 2000 सीट में से 1700 सीटों से अधिक पे अनैतिक तरीके से लोग सफल पा गए और हम वहाँ पे छट गए। तो ये वो छात्र हैं जो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स आए और उसी रिफॉर्म्स की मांग को लेकर देखिए यहाँ पर कोई अनशन पर बैठा है, कोई यहाँ पर धरना दिए हुए है और अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छात्र चाहते हैं कि जिस भी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उसकी जांच हो और जांच के बाद जो भी उसमें दोषी पाए जाएं, आरोपी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इसी की मांग को लेकर यहाँ पर लोग अनशन पर बैठे हैं। आखिर ये अनशन कब तक चलेगा? जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेता, हमारी मांगों जो है उसको मान नहीं लेता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। बात आपको लगता है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी, आपकी बातों को मानेगी? तो सरकार पे डिपेंड करता है, वो हमारी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी। वो सरकार तो अपनी सरकार है, वो हम लोग का गार्जियन है और गार्जियन से जिद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, साल भर बाद तो सुनेंगे ना। हम लोग डटे रहेंगे क्योंकि जहाँ पे गलत देखेंगे वहाँ पे तो हम लोग का लड़ना जायज़ बात है। ऐसा नहीं है कि गलत नहीं है। झारखंड में जो सरकार है उसमें कांग्रेस भी सहभागी है और ऐसे में राहुल गांधी ने आप लोगों से बात किया कल, उन्होंने भी आप लोगों को समर्थन किया है। क्या लगता है सरकार के तक आप लोग की बातें पहुंच पा रही है? राहुल गांधी का बात करिएगा तो जब नीट का पेपर था उस समय तो रोड में चढ़ के आंदोलन कर रहे थे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी आवास घेरने गए थे। तो वहाँ क्या पॉलिटिशियन खेल रहे हैं? वहाँ बस यहाँ समर्थन दे रहे हैं, जबकि वहाँ इसका अपना सरकार है। तो वहाँ तो इसको बढ़ चढ़ के आना चाहिए था, हम लोग से आके सामने से बात करना चाहिए था। तो हम लोग से आके बात क्यों नहीं कर रहा? वहाँ विपक्ष का पार्टी था, इसलिए वहाँ बढ़ चढ़ के लड़ाई की है। और जब यहाँ अपना सरकार है तो यहाँ हम लोग से मिलने तक नहीं आया, अपना दल भेज रहा है, तो ये तो गलत ना है। वो बस दिखावा कर रहा है कि हम आप लोग के साथ में हैं, वो साथ में नहीं है, वो साथ में नहीं है। साथ में वो दिखावा कर रहा है कि हम आप लोग के साथ में हैं, लेकिन उसको आना चाहिए था। हम लोग की क्या मांगे, हम लोग की क्या तकलीफ है, उसको आके सुनना चाहिए था अपने से। वहाँ तो गए थे। तो देखिए ये वो लोग हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ धरना चल रहा है। जाहिर सी बात है ये वो छात्र हैं जो परीक्षा की तैयारी करते हैं और ये लोग चाहते हैं कि सरकार इनकी बातों को सुने और जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, 14वीं जेपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसको रद्द किया जाए। और जब तक सरकार इनके बातों को नहीं सुनती है तब तक इनका इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।